हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस सितंबर मंथ की दृष्टि की मैगजीन है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित। और उत्तर प्रदेश स्पेशल चाहे आपका यूपी पीएससी हो, चाहे यूपी पीएससी आरओ हो, उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर कोई भी एग्जाम हो तो उसमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इसमें। ठीक, कुछ करंट भी रहते हैं, करंट को भी इंक्लूड करके दे दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कम पढ़िए, मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। ठीक है, और एक ही बुक को बार बार पढ़िए। सबसे बेस्ट या बेटर है कि आप एनसीईआरटी की बुक लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट कीजिए या प्रीवियस ईयर देखिए उसमें से क्वेश्चन कैसे आपका। जितनी बार आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और वो प्रीवियस ईयर का पेपर या मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ न कुछ प्रश्न आपको नया उसमें मिलता रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है उसमें। ठीक, एनसीईआरटी पढ़े, फिर उसके बाद मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया, तो उसमें से क्वेश्चन जो है जब उस टॉपिक को पढ़ो माइंड क्लिक करता कि हाँ ये जो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और अपना जो भी टॉपिक आपका वीक हो उसका नोट्स बनाइए, है ना। या कोई प्रश्न है मान लीजिए आ रहा है नहीं सॉल्व हो रहा, नोट्स बनाइए, उसको बार बार हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में देखते रहिए, देखिए टॉपिक है ना स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए टाइम को और ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलें ताल। ठीक, तो फुलहर झील गोमती नदी का उद्गम। देखिए जो फुलहर झील है अवस्थित कहाँ है, पीलीभीत में, और गोमती नदी का उद्गम कहाँ से, यहीं से होता है, फुलहर झील से। ठीक है, और पार्वती अरग्गा ताल ये कहाँ है, ये गोंडा में स्थित है। रामगढ़ ताल ये गोरखपुर में स्थित है। बखीरा झील संत कबीर नगर में। करेला लखनऊ में। आंधी ताल वाराणसी में है। अलवारा झील कौशाम्बी में है। राजा का बांध सुल्तानपुर। गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील सोनभद्र में है। फिर बालाहा पार झील कानपुर में। बेतियों नैया, देखिए बेतियों नैया कहाँ है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ किस नदी के तट पे है, सही शायद है ना जैसे। ठीक है, गोरखपुर राप्ती है। लखनऊ जो है ये फुलहर झील से जो निकलती है गोमती नगर, उसके तट पे स्थित है ना। इसी तरह से लिंक करके पढ़ेंगे, है ना, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेतियों से यह है ना, ये हो गया। बड़ा ताल गोखुर शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर में क्या है, शायद गन्ना विकास परिषद है, काउंसिल है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट क्या है कि परिषद, उसमें काउंसिल है, संस्थान नहीं काउंसिल है। रामताल मेरठ। कुंद्रा समुंदर उन्नाव। सौज झील मैनपुरी। बरुआ सागर झांसी। मदन सागर महोबा। नौह झील मथुरा। देवरिया ताल कन्नौज। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर। सागर ताल बदायूं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण झील या ताल थे जिस पे चर्चा किया। अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। फिर कह रहे हैं, देखिए इसमें कहें उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध के बारे में, बांध पे चर्चा करेंगे। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर, कहाँ है, झांसी में। कई बार प्रश्न पूछा गया है ये, है ना, कि परीक्षा बांध किस नदी के तट पर, बेतवा कहाँ पर है, झांसी में। रोहिणी नदी पर ललितपुर में। अर्जुन नदी पर कहाँ, महोबा में। महोबा में शायद पान का पत्ता वगैरह बहुत है। अहरौरा ये कहाँ, गरई कहाँ पर है, मिर्जापुर में। गोविंद सागर शाहजाद नदी पर कहाँ, ललितपुर। शारदा सागर, देखिए यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, सर्च कीजिए, प्रश्न पूछा गया है। जैसे जादूगोड़ा है, देखिए जादूगोड़ा में भी यूरेनियम पाया जाता है। अब देखिए जादूगोड़ा कहाँ है, झारखंड में, सर्च कीजिए जादूगोड़ा के बारे में। शारदा सागर चौबा नदी पीलीभीत में, है ना। गढ़वा नदी चित्रकूट। धंधरौल घाघरा नदी
रॉबर्ट्सगंज। रॉबर्ट्सगंज कहाँ है? देखिए शायद ये सोनभद्र में ही है। अडवा, अडवा नदी मिर्जापुर। ओबरा, रिहंद, रेणुका, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओबरा, रिहंद नदी, रेणुका सोनभद्र में। गोविंद वल्लभ पंत सागर, रिहंद, रिहंद नदी पे पिपरी सोनभद्र में। माता टीला मात, बेतवा नदी, ललितपुर, ये भी पूछा गया है कई बार। जिरगो, जिरगो जलाशय मिर्जापुर, जिरगो नदी। कनहर, किस नदी पे? कनहर सोनभद्र। राजघाट, इम्पोर्टेंट, राजघाट बेतवा नदी पे, ललितपुर। और देखिए राजघाट किसी महापुरुष का जो है समाधि स्थल भी है शायद, है ना। देखिए शायद महात्मा गांधी का क्या, सर्च कीजिए। बघेलखंड, जमुना हवा, बलरामपुर में। अब फिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख बैराज पे आते हैं। हिंडन बैराज, हिंडन नदी पे, कहाँ पर? गाजियाबाद। हिंडन एयरपोर्ट भी शायद बन रहा है ना, देखिए। नरौरा बैराज, गंगा नदी पर, अलीगढ़। कानपुर बैराज, लवकुश, गंगा नदी पर, कानपुर। अफजलगढ़ बैराज, रामगंगा नदी पे, बिजनौर। हरवली बैराज, रामगंगा नदी, बिजनौर। खो बैराज, खो नदी सॉरी, बिजनौर। मध्य गंगा बैराज, गंगा नदी पर, बिजनौर। गोमती बैराज, गोमती नदी, लखनऊ। कहाँ से निकलती गोमती नदी? पीलीभीत के फुलहर झील से। बनबसा बैराज, शारदा नदी, पीलीभीत। फिर गिरिजा बैराज, घाघरा नदी, बहराइच। शारदा बैराज, शारदा नदी, लखीमपुर खीरी। देखिए काली नदी किसको कहते हैं? सर्च कीजिए काली नदी। सुहेली बैराज, सुहेली नदी, लखीमपुर खीरी, है ना। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला शायद लखीमपुर खीरी ही है, ठीक है, क्षेत्रफल से। और सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ हैं? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। बाढ़ गंगा बैराज, राप्ती, सिद्धार्थनगर। राप्ती बैराज, राप्ती, श्रावस्ती। अद्दा बैराज, कर्मनाशा, मिर्जापुर। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। घाघरा बैराज, घाघरा नदी पे, सोनभद्र। आगरा बैराज, यमुना नदी पे, आगरा। आगरा किस नदी के तट पे है? यमुना, है ना। देखिए, है ना, कभी कभी हमने देखा वीडियो में थोड़ा धुंधला आता है, डल, है ना, तो इसीलिए हमने कहा इसको देख लीजिए, समस्या ना हो पढ़ने में। कभी कभी हमने देखा है वीडियो में धुंधला बहुत आया है, तो उसमें समस्या ना हो इसलिए हम इसको एक बार फिर दिखा दे रहे हैं। अब चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं मृदा पे, है ना। किस जलवायु क्षेत्र, है ना। देखिए यहाँ किस जलवायु क्षेत्र पे आते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ क्षेत्र है, मृदा के प्रकार है, जलवायु के प्रकार, औसत वर्षा, जिले, है ना। औसत वर्षा कभी कभी पूछ लेता, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में, सबसे कम कहाँ होता है, इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग आते हैं टॉपिक पे, कह रहे हैं भाबर और तराई क्षेत्र, हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र, है ना। अब देखिए भाबर, है ना, खादर और है ना, एक मिट्टी होती खादर, भाबर, है ना। देखिए सर्च कीजिए मिट्टी, है ना। बांगर किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं। मृदा के प्रकार, है ना। तो ये जो भाबर और तराई क्षेत्र कहाँ है? दोमट, मटियार, दोमट। जलवायु के प्रकार, उपोष्ण जलवायु। औसत वर्षा मिलीमीटर 1015.4। अब देखिए तो भाबर वो तराई क्षेत्र कहाँ पर है, किस जिले में? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती। फिर आइए पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दोमट, बलुइयों, मटियार, दोमट। जलवायु के प्रकार, उपोष्ण जलवायु, औसत वर्षा इतना। मेरठ मंडल एवं उसके आसपास के क्षेत्र।
फिर करें मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में दोमट, बलुई मटियार दोमट, उपोष्ण जलवायु इतना सेंटीमीटर वर्षा, बरेली मुरादाबाद। फिर दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र जलोढ़ दोमट, बलुई दोमट है ना। लीचिंग देखिए किस मिट्टी में होती है, निक्षालन लीचिंग किस मिट्टी में होता है, सर्च कीजिए। अर्धशुष्क जलवायु इतना है ना मिलीमीटर वर्षा, आगरा या उसके आसपास के क्षेत्र। फिर आइए मध्य मैदानी क्षेत्र चिकनी बलुई दोमट दोमट, समशीतोष्ण जलवायु इतना मिलीमीटर वर्षा, कानपुर लखनऊ। फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में कावर राकर पडवा है ना। मिट्टी के प्रकार पूछा गया प्रश्न में, कहाँ पाया जाता है दे देगा ऐसे है ना, कहाँ पर पाया जाता है इंपॉर्टेंट है। अर्धशुष्क जलवायु इतना मिलीमीटर वर्षा, झांसी चित्रकूट। फिर उसके बाद उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र दोमट मटियार दोमट यूँ, बलुई दोमट दियारा भाट। समशीतोष्ण जलवायु इतना मिलीमीटर वर्षा, गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तथा बहराइच। फिर उसके बाद आइए पूर्वी मैदानी क्षेत्र बलुई मटियार दोमट यूँ, सिल्क दोमट। समशीतोष्ण जलवायु इतना मिलीमीटर वर्षा, वाराणसी अयोध्या आजमगढ़ प्रयागराज। फिर विंध्य क्षेत्र में बलुइयों मटियार दोमट, समशीतोष्ण जलवायु इतना मिलीमीटर वर्षा, मिर्जापुर सोनभद्र दक्षिणी प्रयागराज। अब देखिए अगर कहा जाए वर्षा सबसे ज़्यादा, अगर इसमें सर्च किया जाए तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रहा है, देखिए यहाँ 1218 है, यहाँ 1016 है, 1134, तो कहाँ है गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा है ना। ठीक, और सबसे कम शायद मथुरा में है क्या, कहाँ है मथुरा, देखिए सर्च कीजिए मथुरा, इसी के आसपास होगा मथुरा है ना, ये आसपास के क्षेत्र तो सबसे कम यहीं पर। फिर आइए हम लोग अगले टॉपिक पे देखिए, इसमें कह रहे हैं फसल चक्र है ना। कह रहे देखिए क्या होता है फसल चक्र, किसी निश्चित अवधि में किसी निश्चित क्षेत्रफल पर भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों को बदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहा जाता है। इससे भूमि की उर्वरता शक्ति का कम ह्रास होता है ना, बदल बदल के, मतलब एक बार अगर आप गन्ना बो दिए तो एक बार सरसों फिर गेहूँ, ये नहीं कि उसमें अगर गन्ना बोए तो गन्ना ही चल रहा, नहीं उसको बदलते रहिए, इसी को फसल चक्र कहते हैं। फिर है उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसल चक्र, प्रति आधारित फसल चक्र, जैसे प्रति गेहूँ, प्रति आलू, प्रति सरसों, प्रति धान इत्यादि। फिर उसके बाद हरी खाद आधारित फसल चक्र, हरी खाद गेहूँ, हरी खाद धान, हरी खाद केला, हरी खाद आलू, हरी खाद गन्ना इत्यादि। इसमें फिर देखिए दलहनी फसलों पर आधारित फसल चक्र, मूंग गेहूँ, धान चना, मटर मेथी, मसूर मेथा, अरहर गन्ना धान मटर, बाजरा चना, ज्वार चना, फसल मटर गेहूँ, कपास मटर गेहूँ, मूंगफली अरहर। सब्जी आधारित फसल चक्र, जैसे धान आलू बोई दो, लौकी धान लहसुन मिर्च, धान आलू मटर, भिंडी गोफूल मूली गोभी तोरई। देखिए भिंडी में देखिए कौन सी बीमारी होती है ना, येलो मोजाइक होता है, येलो मोजाइक। ठीक है, धान में जो होता है खैरा रोग हो जाता है, किसकी कमी से प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में। लाही, घुइयाँ, सलजम, भिंडी, गाजर, मूल, बंद गोभी, पालक, टमाटर, भिंडी, टमाटर। अब देखिए है ना, कैरोटीन, लाइकोपेन, विटामिन, ये सब किस में पाया जाता है, टमाटर में कौन सा क्या पाया जाता है। अन्य की फसलों पर आधारित फसल चक्र, मक्का, उर्द, गेहूँ, गेहूँ में किट्टू रोग जो होता है देखिए किस में होता है, चना गेहूँ, धान बरसीम, मक्का जौ, धान गन्ना, गन्ना गेहूँ, बाजरा गेहूँ, धान गेहूँ, ज्वार गेहूँ। अब देखिए इसमें कह रहे हैं प्रमुख फसलें, उत्तर प्रदेश में सामान्य ऋतुओं के अनुसार 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। प्रश्न पीसीएस में पूछ लेता है ना, तो जब टाइम पूछ लेता है तो उसमें अगर आपका नहीं क्लियर रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि जायद फसल कब बोई जाती है, रबी फसल कब बोई जाती है, खरीफ कब बोई जाती है। इसलिए सब बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कभी कभी हम प्रश्न को लाइटली ले लेते हैं, वही प्रश्न जब आ जाता है पसीना है ना पूरा निकल जाता है। अगर आपका इजी प्रश्न है और कंफ्यूज हो गए तो देखिए कितना है ना। रबी फसलें जैसे गेहूँ, जौ, जई, तोरई, तोरिया, लाही, राही, राई, सरसों, पीली सरसों, अलसी, कुसुम,
रबी मक्का, चना, मटर, मसूर, राजमा, बरसीम, मशरूम, लाही, आलू, तंबाकू इत्यादि। ये सब रबी की फसलें हैं। खरीफ फसलें जो है धान, मक्का, बाजरा, ज्वारा, सावा, कोदो, मूंगफली, सोयाबीन। देखिए मूंगफली खरीफ है, सोयाबीन भी है, तिल, अंडी, अरहर मालूम, मूंग, उर्द, लोबिया, तुरिया, सनई, कपास, गन्ना भी खरीफ फसल है ना, खरीफ की फसल है। क्योंकि ये कब बोया जाता है? फरवरी वरवरी से भी शुरू कर देते हैं बोना, ठीक है, मई तक चलता रहता है। जायद फसलें मूंग, सूरजमुखी, मेथी, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, परवल, काशीफल, प्याज इत्यादि। अब देखिए, आप सर्च कीजिए कुकर बिटेसी कौन से होते हैं, है ना, इसमें जो कौन सी फसल है, कुकर बिटेसी, है ना। और देखिए कभी कभी ऑक्सीटोसिन का यूज कर लेते हैं ना, फसलों को जो है जल्दी ग्रोथ विकास के लिए। सर्च कीजिए ऑक्सीटोसिन क्या होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें देखिए, आज से कुछ साल पहले देखा जाता था जो है एक सुई इंजेक्शन आती थी, भैंसों को लगाया जाता था, जो है शायद हमको लग रहा वही था क्या, ऑक्सीटोसिन ही, दूध को इंजेक्ट करने के लिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें गेहूं। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय पठारी भाग को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त है। इंपॉर्टेंट है ये, है ना, गेहूं में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता क्षेत्र गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हरदोई, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद एवं फतेहपुर। पूछ लेता कभी कभी, है ना। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान है। पहले पे देखिए पंजाब है कि पश्चिम बंगाल, है ना, द्वितीय स्थान। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में चावल की कृषि की जाती है। प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, मऊ, बलिया, गोरखपुर। जौ आई। उत्तर प्रदेश में जौ की कृषि शुष्कियों कांप मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती। कांप मिट्टी क्या होती है, सर्च कीजिए, इसके बारे में पढ़िए। प्रमुख उत्पादक जिले हैं वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़। ये जौ। बाजरा में उत्तर प्रदेश के 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वो कृषि की जाती है। प्रमुख उत्पादक जिले आगरा, बरेली, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर एवं कानपुर। मक्का के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रमुख उत्पादक जिले हैं बहराइच, मैनपुरी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, गोंडा, जौनपुर, एटा, फिरोजाबाद। देखिए कोई भी फसल है अगर आप उसको देख लीजिए, है ना, बोते वक्त, है ना, उसको आप देख लेंगे, अच्छा ये इस तरह से होता है ना, कब बोया जाता है, तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। जैसे पढ़ने से बार बार नहीं उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चना। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में चने का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख उत्पादक जिले हैं ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, सीतापुर तथा बाराबंकी। अरहर इसकी कृषि के लिए बलुई दोमट मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर। सरसों। सामान्यतः उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भागों में सरसों की कृषि की जाती है, परंतु मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः कृषि की जाती है। प्रमुख उत्पादक जिले हैं सरसों के मथुरा, बदायूं, सोनभद्र, कानपुर, सीतापुर, सहारनपुर, एटा, मेरठ, इटावा, सुल्तानपुर, अलीगढ़ तथा बुलंदशहर। मूंगफली प्रमुख उत्पादक जिले सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, बरेली, सहारनपुर, फर्रुखाबाद। साथ से सहारनपुर, साथ से संतरा, ठीक है, सहारनपुर में संतरा बहुत होता है, सर्च कीजिए। गन्ना। उत्तर प्रदेश के लगभग 13% भाग पर गन्ने की कृषि की जाती है। यह प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। प्रदेश में गन्ना के दो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तराई क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। तराई क्षेत्र गन्ना का उत्पादन करने वाले जिले हैं रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, बलिया, महाराजगंज, देवरिया तथा गोरखपुर। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में गन्ना के उत्पादक जिले हैं मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्तम कोटि का गन्ना मेरठ जिले में उत्पादित होता है। कपास। उत्तर प्रदेश में कपास की यूपी, देसी बंगाल की कपास, धौलेटा, पंजाब अमेरिकन जैसी किस्मों का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र गंगा यमुना दोआब
रुहेलखंड तथा बुंदेलखंड। प्रमुख उत्पादक जिले मथुरा, हाथरस, आगरा, मुजफ्फरनगर, बागपत, इटावा, बुलंदशहर, बरेली, फर्रुखाबाद, एटा। जूट में आइए, उत्तर प्रदेश में सामान्यतः देसी किस्म की जूट का उत्पादन किया जाए। राज्य के तराई क्षेत्र और बसरई और घाघरा दोआब क्षेत्र में जूट का उत्पादन होता है। प्रमुख उत्पादक जिले हैं बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, गोरखपुर। सितंबर की मैगजीन है दृष्टि की। ठीक फ्रेंड्स, अब आइए तंबाकू पे। तंबाकू जो है कह रहे हैं राज्य में तंबाकू खेती मेरठ, एटा, कासगंज, गोंडा, सहारनपुर और फर्रुखाबाद में की जाती है। इसकी कीट सामान्यतः खाने या हुक्का पीने के लिए की जाती है। अलसी इसकी खेती करने वाले जिले महोबा, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, बहराइच, हमीरपुर। अफीम राज्य में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला बाराबंकी। इसके अलावा गाजीपुर में भी अफीम की कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित है। ठीक है, और देखिए जो अफीम है हमने चर्चा किया था गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट। ठीक, तो देखिए ये क्या होते हैं गोल्डन ट्रायंगल। इसमें देश हैं ना, तीन देश शायद, तीनों दोनों में है। एक गोल्डन ट्रायंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट, सर्च कीजिए गोल्डन ट्रायंगल। एक गोल्डन क्रेसेंट, CRESCENT। ठीक, सर्च कीजिए इनमें कौन कौन से देश आते हैं। और ये ठीक, फिर अगला देखिए उत्तर प्रदेश के सब्जी एवं मसाले उत्पादक जिले क्षेत्र। आलू फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, मेरठ, बदायूं, बागपत, फिरोजाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, इटावा। हल्दी बुंदेलखंड क्षेत्र में, अदरक बुंदेलखंड क्षेत्र। प्याज लहसुन फर्रुखाबाद, बदायूं, मैनपुर, इटावा, कन्नौज, एटा, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है देखिए, है ना, चूड़ियों के लिए। कन्नौज इत्र नगरी, रामपुर चाकू, अलीगढ़ ताला, आगरा पेठा। प्याज लहसुन फर्रुखाबाद, बदायूं, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, एटा, फिरोजाबाद। धनिया सौ देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर। अब देखिए ठीक, उत्तर प्रदेश में फल उत्पादक जिले में क्षेत्र हैं। फल उत्पादक जिले में क्षेत्र जैसे ये है केला, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, कुछ प्रश्न रह गए हैं, उसको हम अपने अगली वीडियो में चर्चा करते हैं आप लोगों से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।